राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जना वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरन यशोदानंदन ब्रज जनरन तीरावनचारी तीरावनचारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय राधा नील माधव राधा माधव राधा नील माधव जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ देव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान 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 प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव नमस्कार परमहंस परिव्रजकाचार्य शतश्री ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नामचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा नील माधव जी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय श्री श्री नृसिंहदेव भगवान की जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the assembled devotees Hare Krishna all glories to the lotus feet of Sri Guru and Sri Gauranga all glories to Srila Prabhupada all glories to Srila Gurudev Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam
ततो जयतुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का इस विशेष प्रोग्राम में फिर से स्वागत है इस्कॉन राजकोट की तरफ से। तो आज हम इस विषय पे श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक लेंगे और इस विषय पे थोड़ी सी चर्चा करके देखेंगे कि इससे हमें क्या सीख मिलती है और जीवन में इस ज्ञान को हम किस तरह लागू करके हमारे जीवन को और उन्नत कर पाए। तो आज का जो श्लोक है वो है चौथे स्कंद से 30वां अध्याय 30 और श्लोक नंबर 8। तो ये जो चैप्टर है ये है प्रचेतस के कार्य या एक्टिविटीज ऑफ प्रचेतस। श्री भगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः सौहार्देन पृथक् धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। फिर से एक बार। श्री भगवानुवाच वरं वृणीध्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनः सौहार्देन पृथक् धर्मास्तुष्टोऽहं सौहृदेन वः। तो इसका अनुवाद कुछ इस तरह है कि भगवान विष्णु बताते हैं या कहते हैं प्रचेतस से, जो कि महाराज प्रचिना बरही के बेटे थे। तो उन्होंने 10,000 साल तपस्या की पानी के अंदर और फिर उनका जो दर्शन शिवजी से हुआ और शिवजी ने उनको प्रोत्साहित किया कि आप विष्णु की आराधना कीजिए और उन्हीं से आपको जो भी आपकी प्राप्ति है वो मूल प्राप्ति आपकी होगी। और उन्होंने शिवजी की बात को मानकर तपस्या की और फिर भगवान विष्णु का उनको दर्शन मिला। तो जब भगवान विष्णु का दर्शन उन्होंने किया तब उन्होंने भगवान विष्णु की स्तुति की और फिर भगवान ने उनको ये बात कही। तो उन्होंने कहा, मेरे प्रिय राजा के बेटो, मैं आप सबके बीच में ये मैत्री भाव के संबंध को देखकर बहुत ही प्रसन्न हूं। आप सभी मिलके धर्म का पालन कर रहे हैं। भक्ति में आपके इस मैत्री संबंध और रिश्ते को देख के मैं इतना खुश हूं कि मैं आपको सौभाग्यवान होने की कामना करता हूं। आप सभी मिलकर मुझसे एक वर मांगिए। तो इसमें इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि वो बहुत ही संतुष्ट है प्रचेतस से, सभी भाइयों से। क्यों संतुष्ट है? क्योंकि ये सभी मिलकर एक लक्ष्य बनाकर कार्य कर रहे थे, एक दूसरे की सहायता कर रहे थे। तो जो तपस्या भी वो कर रहे थे वो ऐसा नहीं कि एक ज्यादा तपस्या करे एक कम करे या उसमें उनके बीच में कोई एक मतभेद हो या कोई कंपटीशन हो। उन्होंने एक दूसरे की मदद की और तपस्या करके, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेशन, एक दूसरे की सहायता करके उन्होंने भक्ति के मार्ग में वो बढ़े और उन्होंने भगवान की आराधना की। तो इस मैत्री भाव, ये जो भाइयों के बीच में जो सहायता है, जो बहुत ही गहरा एक रिश्ता है, उसको प्रचेतस ने इतने अच्छी तरह से निभाया कि उस रिश्ते को निभाने का उनका जो तरीका था या उनका जो स्वाभाविक तरीका था वो देखकर भगवान खुश हुए। और भगवान इतने खुश हुए कि बिना मांगे ही उन्होंने उनको दो चीज दी। पहला, भगवान ने उन्हें सौभाग्यवान होने की कामना की। हालांकि
अलग से कामना करने की जरूरत नहीं है। जिनका दर्शन भगवान जिनका दर्शन भगवान करते हैं या भगवान का जो दर्शन करते हैं, वो ऑटोमेटिकली सौभाग्यवान बन जाते हैं। ये डिफॉल्ट है। इसके अलावा भगवान अलग से उनको बोलते हैं कि आप हमसे कोई वर मांगिए। हम आमतौर पे देखते हैं कि जब हम भगवान की स्तुति करते हैं तो हम वर मांगते हैं, हम भगवान से कहते हैं कि हमें वर चाहिए। और इस अ, संदर्भ में भगवान खुद से वर प्रदान करने की बात करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामीनिति नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमने देखा कि राजा प्रचिनाबरहिषत के बेटे प्रचेतस एकजुट होकर भगवान की भक्ति में लगे थे या लीन हुए थे। और इस एकजुट का जो एक स्वभाव है, एक एकजुट जो भाई मिलकर उन्होंने जो ही काम किया, इसको देखकर भगवान प्रसन्न हुए। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद बताते हैं कि इस भौतिक जगत में एकता या एकाग्र होना बहुत बहुत लोग मानते हैं एकाग्र होना चाहिए, एकता आनी चाहिए। लेकिन इस भौतिक जगत में एकता नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हर एक जीवात्मा, ये शरीर जो हम धारण करते हैं, ये जो शरीर है ये भौतिक है। और भौतिक जगत में सब कुछ नश्वर है। और शरीर हम धारण करते हैं क्योंकि हर जीवात्मा के अलग अलग इच्छाएं होती हैं, अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं जिसको वो अपने हिसाब से पूरी करना चाहता है। और उसकी इच्छा पूरी करना ये सबसे अहम उनके उसके लिए हो जाता है। तो अगर 2 या 3 लोग मिलते हैं और एक साथ कुछ काम करने का फैसला करते हैं, तो वो बोलते तो हैं कि हम एक साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली में वो एक साथ आ रहे हैं क्यों? ताकि अपने खुद के मनोकामना को वो पूरी कर पाए दूसरों की सहायता से। तो इसलिए प्रभुपाद और एक अच्छा उदाहरण देते हैं कि जो ये संयुक्त राष्ट्र है, यूनाइटेड नेशंस, तो कहने को तो वो यूनाइटेड है, यानी संयुक्त होना चाहते हैं या हो रहे हैं। लेकिन संयुक्त राष्ट्र में भी जितने भी राष्ट्र उसमें उन्होंने उसमें भाग लिया है, हर एक राष्ट्र का अपना अलग अलग मनोकामनाएं होती हैं, उनकी अलग अलग आकांक्षाएं होती हैं जिसको वो पूरी करना चाहते हैं एकजुट होकर। तो अगर एकजुट होकर वो खुद अपने ही इच्छाओं को पूरा करें, अपने ही मनोकामनाओं को पूरा करें, तो फिर कहां से एकता हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वो सिर्फ कहने की बात है। और कभी कभी हम देखते हैं कि प्रभुपाद बताते हैं कि कभी कभी भक्त भी जब भक्ति के पथ में चलने लगते हैं शुरुआत के तौर पे, तो कभी कभी भक्तों के बीच में भी मतभेद हो जाते हैं। और उस मतभेद से कभी कभी वो बिछड़ जाते हैं, कभी कभी मन मैलाव हो जाता है। लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि सचमुच की जो एकता है, अगर कृष्ण भावना में या भक्ति में एकता की हम बात करें, तो एकता तभी हो सकता है जब कृष्ण के निर्देश के अनुसार लोग एक दूसरे के पास आए, उनकी सहायता करें और कृष्ण के आदेश को पालन करने में उनका एक कॉमन लक्ष्य हो, सभी का। जब ये
एस्टैब्लिश होता है, जब यही चीज सभी लोग मानने लगते हैं अपने दिल से, तभी सही में एकाग्रता या एकता हो सकती है। और इस एकता से अगर हम आगे बढ़े हमारे जीवन में, हमारे आध्यात्मिक पथ में, तो कृष्ण बहुत खुश होते हैं, जैसे कि वो इसमें बताते हैं। और खुशी नहीं, वो हमें वर देने का, मतलब देने के लिए वो खुश हो जाते हैं, वो आतुर हो जाते हैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि हम किस तरह इस जीवन का पालन करें, और इस जीवन के पालन करने के लिए हमें और दूसरे लोगों से रिश्ता या तो बना बनाया मिलता है, या रिश्ता बनाते हैं हम जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन तकलीफ तब आती है कि रिश्ता जब हम या तो बना लेते हैं, या जन्म से जो रिश्ता हमें प्राप्त होता है, उस रिश्ता को कैसे निभाएं, इसके बारे में कोई ज्ञान नहीं मिलता। और ज्ञान अगर मिलता भी है कहीं से, खासकर वरिष्ठ लोगों से, तो हम उसको पालन नहीं कर पाते या पालन करना नहीं चाहते, क्योंकि उनके आदेशों का पालन करना हमारे मनोकामना या इच्छाओं के खिलाफ हो जाता है। तो वहां तकलीफ आती है। और हम देखते हैं आसपास किस तरह अलग अलग रिश्ते बनते हैं और बिगड़ जाते हैं। तो रिश्ते के बारे में अगर हम बात करें या चर्चा करें, तो रिश्ता किससे हम रिश्ता बोले? किसी से हम मिल लेते हैं तो क्या वो रिश्ता हो जाता है? किसी पार्टी में मिले, या किसी दोस्त के वहां पे किसी अजनबी से जब हम मिलते हैं और हम बातें करने लगते हैं, क्या वो रिश्ता बन जाता है? तो रिश्ता उसी को कहते हैं जब एक दूसरे के साथ एक नजदीकी का एक रिश्ता बनता है, और उस रिश्ते में आदान प्रदान हो, और आदान प्रदान होने के कारण एक आदान प्रदान होने के कारण एक बन जाए, वो रिश्ता है। ना कि सिर्फ किसी से बात करके 2 मिनट किसी से बात कर ली, या आप किसी को मिलकर अगर 1 घंटा हमने बात कर ली, फिर उसके बाद हम ना मिले उससे या बात ही ना करें, तो वो रिश्ता नहीं कहलाता। इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्वेंटेंस। लेकिन रिश्ता जो है वो और गहरा होता है, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करता है। तो इसको अगर हम देखें, रिश्ता मूलतः 2 तरह के होते हैं। पहला रिश्ता वो जिसके साथ हम जन्म लेते हैं, यानी कुछ लोगों के साथ हमारा रिश्ता जन्म से सिद्ध होता है। जैसे कि हमारे माता पिता, उनके साथ हमारा रिश्ता जो है वो तय है, वो जन्म से तय है, हम चुनते नहीं हैं। अब एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम चुनते हैं हमारे पिछले कर्मों के हिसाब से। हमारी जो अपूर्ण इच्छाएं हैं पिछले जन्म में, उनको पूरी करने के लिए हमें एक शरीर की आवश्यकता होती है, और उस हिसाब से हमें माँ बाप मिलते हैं अगले जन्म में। तो एक तरह से हमारे कर्म उसको डिसाइड करते हैं। लेकिन किस माँ के गर्भ से जन्म लेना है, कौन हमारा बाप बनेगा, इस पे हमारा कोई मतलब डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं होता। वो रिश्ता जन्म का रिश्ता है। उसी तरह हमारे भाई, हमारी बहन, हमारे नजदीकी रिश्तेदार, चाचा मामा, इस तरह, तो ये जो रिश्ते होते हैं ये जन्म से आते हैं, हमें मिलते हैं, हमें प्राप्त होते हैं, हमें चुनना नहीं पड़ता। तो ये पहला रिश्ता। दूसरे रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, बचपन से हम उन रिश्तों को चुनते हैं। या हमें वो स्वतंत्रता होती है उस रिश्ते को चुनने के लिए। तो हम या तो उनके साथ रिश्ता बनाएं, और बनाने के बाद बनाए रखें, या हम उनसे रिश्ता न बनाएं, ये हमारे हाथ में होता है। तो इस तरह के रिश्ते हम देखते हैं आमतौर पे, जैसे दोस्ती होती है किसी से, फिर स्कूल में जैसे दोस्त होते हैं, टीचर्स हो गए, शिक्षक हो गए, फिर बाद में हम किसी ऑफिस में काम करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ के जो लोग हमारे सहकर्मी होते हैं उनसे दोस्ती होती है। जो हमारे बॉस हैं उनसे दोस्ती होती है। तो कभी कभी दोस्ती नहीं भी होती है
लोग बॉस काम करते हैं इसलिए क्योंकि उनको पैसे की जरूरत है, लेकिन बॉस से उनको बिल्कुल उनका मन नहीं मिलता है, बल्कि वो उनका मुंह तक भी देखना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं ऐसे संबंध भी होते हैं, लेकिन मजबूरी के कारण उनको वो काम करना पड़ता है। और उसी तरह हम देखते हैं कि आगे जाके किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशन से कोई जब जुड़ जाता है, उसमें दोस्ती हो जाती है। तो इस तरह ये रिश्ता बनाने और बनने का जो कार्य है, वो मरने तक, देह त्याग करने के तक ये चलता रहता है। अब ये जो हम रिश्ते बनाते हैं, जो दूसरे तरह के रिश्ते हैं, उसमें भी दो तरह के रिश्ते हैं। पहला रिश्ता ये है कि जो हम रिश्ता बनाते हैं और बनाए रखना चाहते हैं, यानी दिल से चाहते हैं कि रिश्ते को हम बनाए रखें, क्योंकि इस रिश्ते से हमें एक एक संतुष्टि मिलती है, हमें एक एक्साइटमेंट सा लगता है इस उस रिश्ते को बनाए रखने में, तो उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। दूसरा रिश्ता जो हम बनाते हैं और बनाए रखते हैं, दूसरा रिश्ता ऐसा है कि जो हम जबरदस्ती निभाते हैं। दिल से हमें उस रिश्ते को निभाने का कोई भी आकर्षण नहीं होता, बल्कि हम पसंद भी नहीं करते कभी-कभी उस उस इंसान को, उस व्यक्ति को। लेकिन रिश्ता बनाए रखने में हमें फोर्स्ड, जबरदस्ती हमें बनाए रखना पड़ता है किसी कारण से। जैसे मैंने बताया, कभी-कभी आजकल ज्यादा करके हम देखते हैं कि लोग ऐसे जगह पे काम करने जाते हैं जिस जगह से उनको कोई लगाव नहीं है। वो उस जगह को पसंद ही नहीं करते, ऑफिस के माहौल को वो पसंद नहीं करते। ऐसे बॉस के अंडर काम करते हैं जिनका मुंह वो देखना नहीं चाहते, और ऐसा काम वो करते हैं जो वो कतई करना नहीं चाहते। तो इस तरह के माहौल में लोग अपने, बोलते हैं ना, जिसे 70 या 80% जीवन बिता देते हैं। और मैं एक ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऑफिस को छोड़ के अगर वो दूसरे ऑफिस में भी ज्वाइन होते हैं, वहां पे भी लगभग माहौल ऐसा ही है। शायद बॉस थोड़ा बहुत अच्छा हो, लेकिन माहौल वही है, सहकर्मी भी वही है, पॉलिटिक्स भी वही है। और कभी कभी ऐसा है कि माहौल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बॉस अच्छा है। लेकिन ये जो पूरा माहौल है, ये कभी भी सही हमारे मन के हिसाब से नहीं मिलता। तो ऐसे स्थिति में हम जबरदस्ती उस रिश्ते को निभाते हैं तब तक, जब तक हमारी जरूरतें पूरी होती रहती है। तो ये मोटा मोटा इस तरह के जो रिश्ते हैं, इनके बारे में हम देख सकते हैं हमारे ही आसपास। तो रिश्ता जब हम जोड़ते हैं किसी के साथ, या जोड़ने की बात हम करते हैं, चाहे वो जन्म से हो, चाहे वो बनाने वाले हो, उसमें एक प्रश्न हम हमेशा पूछते हैं उस रिश्ते को निभाने के लिए। जब हम अग्रसर होते हैं तो एक प्रश्न आता है, और इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। एक एक्रोनिम है इंग्लिश में, WIIFM। ये रेडियो चैनल होता है ना, रेडियो, आजकल जो भी है, रेडियो मिर्ची है या यहाँ पे रेडियो FM है 104.6 या जो भी है। तो उसी तरह ये जो रिश्ता है, रिश्तों में हमारा एक रेडियो चैनल होता है, उसका नाम है WIIFM। तो उसका फुल फॉर्म क्या है? उसका फुल फॉर्म इंग्लिश में ये है कि व्हाट इज इन इट फॉर मी। WII, व्हाट इज इन इट, FM, फॉर मी। यानी इस रिश्ते में या इस संबंध में मेरे लिए क्या है। हम हमेशा डील्स खोजते रहते हैं कि कहाँ कुछ सस्ते में कोई बड़ा कीमती वस्तु हमें मिल जाए, हम ढूंढते रहते हैं। तो संबंध या रिश्तों में भी हम ऐसे ही ढूंढते रहते हैं कि कम मेरे कम कंट्रीब्यूशन से मुझे सामने वाले से सबसे ज्यादा क्या क्या मिल सकता है, और ज्यादा क्या मिल सकता है, यही हम ढूंढते रहते हैं। तो हम देखते हैं कि जब एक दूसरे के साथ रिश्ता बनता है, तब आदान प्रदान होती है और लोग खुश रहते हैं। लेकिन जब ये रिश्ता बढ़ता है, तब एक दूसरे के लिए एक एक्सपेक्टेशन बन जाता है, अपेक्षा हो जाती है कि भाई मैंने उनको इतना दिया है, मैंने उनके लिए इतना किया है,
वो भी मेरे लिए इतना करे। ये एक अंदर से एक बात आ जाती है। और जब सामने वाला वो नहीं कर पाता या नहीं करता किसी कारण, तब हमें ये लगने लगता है कि मैंने इनके लिए इतना किया, उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया, और जब मुझे जरूरत थी तब तो बिल्कुल भी नहीं किया। तो इस रिश्ते का क्या मतलब है? इस तरह से सोच के हम इस रिश्ते को या तो पालन करने से कतराते हैं या सामने से तोड़ देते हैं। और आजकल का जो माहौल है उसमें हम देखते हैं कि हम रिश्ते जोड़ने का काम कम होता है, तोड़ने का काम ज्यादा होता है। तो जब तक सामने वाला हमारी इंद्रिय तृप्ति करते रहते हैं, जब तक सामने वाला हमारी बात सुनता रहता है, जब तक सामने वाला हमारे अहंकार को पूरा करने का प्रण करता है, तब तक हम उनसे बहुत ही खुश होते हैं। तब वे हमारे सबसे प्रिय, सबसे हितकारी, सबसे बड़ा शुभचिंतक बने रहते हैं। और ज्यों उन्होंने हमारा सुनना, जो हमने कहा सुन, उसको पालन करने से उन्होंने मना कर दिया, जब वो हमारे इंद्रिय तृप्ति करने के लिए अग्रसर नहीं होते या नहीं करते, तब क्या होता है, हमारे अंदर असंतुष्ट एक भाव आ जाता है। और उस भाव आने से हम नाखुश हो जाते हैं और इस रिश्ता को हम या तो त्यागने लगते हैं या उस आदमी का तिरस्कार या अपमान करने लगते हैं, जाने या अनजाने में। और आज का हम देखते हैं ये रिश्ता जो है, ये सब जो चीजें हैं, ये सिर्फ जो रिश्ता हम बनाते हैं उस पे लागू नहीं होता। जो रिश्ता हमें जन्म से मिलता है, उन रिश्तों पे भी हम इस तरह का व्यवहार करने लगते हैं या उन रिश्तों को भी हम इसी नजर से देखते हैं। जैसे कि काफी आम बात है आज के दिन में, जब कोई पैदा होता है, पहला रिश्ता माँ बाप के साथ होता है। अब आज का जो माहौल है वो ऐसा है कि माँ बाप दोनों काम कर रहे हैं, दोनों व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं होता है बच्चों के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए। तो जब बच्चे छोटे होते हैं तभी उनको माँ बाप की जरूरत पड़ती है। और माँ बाप की जरूरत मतलब ये नहीं कि माँ बाप उनको अच्छे अच्छे बड़े कीमती खिलौने दे और बोले कि भाई जान छुड़ाओ, अपने आप खेलो, मुझे परेशान मत करो, या टीवी के सामने बैठ जाओ। आजकल टीवी ऐसा हो गया है, हर घर में टीवी है। क्यों? माँ बाप देखते नहीं है, या देखते होंगे थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा करके बच्चों को टीवी के सामने बिठा देते हैं ताकि कुछ समय के लिए जब वो घर पे हो तब बच्चे उन्हें परेशान ना करें। ये प्राइमरी पर्पस हो गया आजकल। तो ये बच्चों के मन में बचपन से ये भाव आ जाता है कि हम जो है वो एक लायबिलिटी है। माँ बाप हमें वैसे चाहते नहीं है, लेकिन हमारे लिए थोड़ा बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन हम एक बोझ हैं माँ बाप के लिए। ऐसा बच्चों में एक अंदर से भावना आ जाती है। और जब यही बच्चे बड़े होते हैं, तब माँ बाप के प्रति उनके मन में भी ये भाव आता है कि बचपन में मेरे माँ और पिता ने मुझे समय नहीं दिया, मुझे बोझ समझा, और मेरे पास अभी उनके लिए कोई समय नहीं है। मैं वैसे भी व्यस्त हूँ, मेरे खुद के परिवार हैं, वो अपने हिसाब से जो करना चाहें करें। तो ये आम बात है। और चूंकि ये रिश्ता दिल का नहीं होता, नजदीकी नहीं हो पाता, ये एक जो कहते हैं ना कहने के लिए रिश्ता रह जाता है, तो उसमें जो आदान प्रदान है वो भी एक एक दिखावा बन जाता है। और फिर दिखावा होने के कारण उस रिश्ते में तिरस्कार, अपमान, ये सब चीजें आ जाती हैं। और जब ऐसे नजदीकी रिश्तों में अपमान और तिरस्कार आ जाता है, तब हमारा पतन शुरू हो जाता है। उसी तरह भाई बहन का रिश्ता, अगर बचपन से माँ बाप उनको सही संस्कार दें तो वो अच्छे से बड़े बड़े होते हैं। अगर वो संस्कार उनको नहीं मिलता है तो एक दूसरे से झगड़ने झगड़ने लगते हैं। फिर जब दोस्त बनाते हैं, तब दोस्त भी जैसे मैंने कहा, जब तक जो कहते हैं ना, दिल से दिल जब मिले, तब ऐसा लगता है कि रिश्ता अच्छा बनेगा।
लेकिन आज के जमाने में लोग जानते ही नहीं है कि दिल से दिल मिलने का क्या मतलब है। उसी चीज को हम जब आगे बढ़ाते हैं, शादी ब्याह या एक गहरे संबंध का, खासकर लड़का और लड़की के बीच, तो यही चीज भी लागू होती है। लोग ऐसा कहते हैं कि प्यार हो गया, लेकिन प्यार हो गया क्या एक्चुअल मतलब क्या है? प्यार हो गया मतलब तुम्हारे तुम्हारे पास ऐसा कुछ चीज है जिससे मैं बहुत खुश होता हूँ। जब वो तुम मुझे देते हो, चाहे वो तुम्हारा समय हो, चाहे वो तुम्हारी बातें हो, या जो भी हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा ही देते रहो और ऐसे ही मेरा ख्याल करते रहो। ऐसा ही मेरे लिए तुम करते रहो, लेकिन मैं समय मिलने पर करूंगा, जब समय नहीं मिलेगा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन तुम करते रहो। ऐसा लोग बोलते नहीं है, लेकिन अपेक्षा रखते हैं। तो जैसे जब इनिशियल जो समय होता है, जिसे कहते हैं हनीमून पीरियड, उस समय सब कुछ अच्छा चलता है। फिर जब एक बार शादी होती है, तब इंग्लिश में कहते हैं रियलिटी स्ट्राइक्स। फिर पता लगता है कि जो बहुत ही अच्छा लगने वाला विषय था, जो वस्तु था, वो उतना अच्छा नहीं है। उसमें गड़बड़ है, उसमें काफी तकलीफें हैं। और एक बहुत अच्छी कहावत है इंग्लिश में कि लव एट फर्स्ट साइट, डिवोर्स एट फर्स्ट फाइट। तो आज का जो समाज है वो इस ये स्टेटमेंट जो है बहुत लागू, सही तरह से लागू होता है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते के बारे में है। ये अगर हम किसी भी रिश्ते को देखें, तो सभी रिश्ते में यही है कि जब रिश्ता हम बनाते हैं या उस रिश्ते में हम पैदा होते हैं, तब इट्स लव एट फर्स्ट साइट। बचपन में सभी रिश्तेदारों से, माँ बाप, भाई बहन, सभी से अच्छा लगाव होता है, क्योंकि वो हमारे लिए कितना कुछ करते हैं, हमें पाल पोस के बड़ा करते हैं। तो लव एट फर्स्ट साइट तो होता ही है। लेकिन जब हमें ये लगता है कि नहीं, हमारे लिए ये लोग नहीं कर रहे हैं जितना कि हम अपेक्षा करते हैं, तो बस हम उस रिश्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं और एक रिश्ता बना लूं किसी और के साथ, तो खुश रहूंगा। और ये सबसे बड़ा भ्रम है। अगर किसी रिश्ते में हम अब अच्छा नहीं रह सकते हैं, खुश नहीं रह सकते हैं, तब क्या गारंटी है कि बिना हमारे बदलाव के जब दूसरा रिश्ता हम बनाएंगे, तो उसी में हम खुश रह सकते हैं? क्योंकि हम खुद को नहीं बदल रहे हैं। और रिश्ता जो ये टूटता है या तकलीफ देती है, इसमें हम दूसरे पे दोष लिख देते हैं, लेकिन हम अपने पे नहीं दोष, अपने को नहीं देखते। क्या मुझ में कोई ऐसी खामियां हैं, कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके वजह से रिश्ते को हम निभा नहीं पा रहे? तो ये कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमें पूछने चाहिए। अगर हम नहीं इस बारे में चर्चा करेंगे या पूछेंगे, तो रिश्ते हम बनाएंगे और बिगाड़ेंगे। और रिश्ता जब हम बिगाड़ते हैं, खासकर खासकर नजदीकी माँ बाप, नजदीकी रिश्तेदारों से, वरिष्ठ जनों से, अगर हम उनकी अपमान या तिरस्कार करते हैं, तो भागवतम में एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें कहा गया है कि जो भी हम प्राप्त करते हैं उस समय तक, जब हम वरिष्ठ लोगों को तिरस्कार करने लगते हैं, अपमान करने लगते हैं, तो जो भी हम अर्जन कर चुके हैं उस समय तक, वो सब हमसे छीन जाता है। ये 10वां स्कंद, चौथा अध्याय और 46 वर्ष, उसमें एक बहुत अच्छा श्लोक है जिसमें बताया जाता है कि आयु श्रियम यशो धर्मम लोकान आशीष एव च हन्ति श्रेयसी सर्वाणि पुंसो महद अतिक्रमः। तो कहते हैं कि जब किसी वरिष्ठ या धर्मात्मा को अपमान या सताया जाता है, तो हमारे अर्जन किए गए 6 चीजों की नष्ट होती है, 6 चीज नष्ट हो जाते हैं। 6 चीज गिनती कीजिए आप। पहला, जब हम किसी वरिष्ठ या धर्मात्मा को अपमान करते हैं या सताते हैं जानबूझकर या अनजाने में, तो हमारी आयु घट जाती है। आयु,
दूसरा, श्रियम, हमारे जितने भी हमने जो भी हम चीज अर्जित करते हैं वो घटता है। यश, हमारी जो यश है वो घटता है। धर्म, लोकान, लोकान यानी हमारे इस जन्म के बाद अगर हम कोई पुण्य काम करें तो स्वर्ग लोक या ऊपर के जो लोक हैं उनके तरफ जाने का हमारा, चूंकि हमने अच्छे काम किए हैं तो वरिष्ठ लोकों पे जाने का हमारा पथ बन जाता है। लेकिन अगर हम अपमान करें तो वो जो रास्ता है वो बंद हो जाता है। और आशीष, ये सबसे जरूरी चीज है। आशीष मतलब आशीर्वाद। तो बड़ों का जो आशीर्वाद है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है और वो हमारा सही धन और संपद है। लेकिन जब हम उनको तिरस्कार करते हैं, उनकी अपमान करते हैं, तो ये बंद हो जाता है। और ये जब बंद हो जाता है, बाकी 5 चीजें भी बंद हो जाती है, गारंटी। ऐसा भगवान यहाँ कहते हैं। तो इसीलिए हमें बड़े संभाल के रहना है और समझना है कि रिश्ते का मकसद क्या है और हमें क्या करने चाहिए इस रिश्ते को सही तरह से पालन करने के लिए, ताकि संतुष्टि हो। तो जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि बाप, पिता, माता पिता, बच्चों, बेटा और पिता, भागवत में और एक अच्छा संदर्भ है जहाँ पे बताया गया है कि 4 तरह के बेटे होते हैं। तो देखिए हमारे भागवतम में कितने अच्छे तरह से आज की जो प्रॉब्लम्स हैं, आज की जो समस्याएं हैं, आज की जो माहौल है, इसके बारे में भी हम भागवतम से सीख ले सकते हैं। तो भागवतम कोई 5000 साल पहले लिखा हुआ ग्रंथ नहीं है। ये भगवान की वाणी है और भगवान के बारे में परंपरागत ज्ञान कृष्णा से लेकर प्रभुपाद तक ये ज्ञान अटूट तरह से हमें प्राप्त हुआ है। तो ये सही में विज्ञान है और इस विज्ञान से हमें सीख लेनी है। तो इसमें बहुत अच्छा श्लोक है, ये 9वें स्कंद में 18वां अध्याय। तो उसमें बताते हैं कि 4 तरह के बेटे होते हैं। उत्तम चिंतितम कुर्यात् प्रोक्ता कारितु मध्यमः अधमो अश्रद्धया कुर्यात् अकर्तो चरितम पितुः। तो 4 तरह के बेटे। पहला, जो बेटा अपने पिता के कहने से पहले ही समझ लेता है कि पिता को क्या चाहिए और उनका आदेश क्या है और उस तरह से वो काम करता है पिता के कहने से पहले, वो कहलाता है उत्तम पुत्र, सबसे बढ़िया। दूसरा, जो पिता के कहने पर काम करता है उनके हिसाब से, उसको कहते हैं मध्यम पुत्र। जो पिता की कहने पर काम करता तो है लेकिन अवहेलना के साथ, यानी मन के साथ नहीं, बस अभी जबरदस्ती पिता ने कह दिया अभी मुझे करना पड़ेगा, ये भावना से जो काम करता है उसे कहते हैं अधम पुत्र। और चौथा, सुनेंगे, भागवतम की भाषा है, बहुत ही कड़वा है। जो बेटा पिता के बोलने पर भी कार्य को ना करे, वो क्या है, वो क्या कहलाता है? उच्चरितम। उच्चरितम मतलब मल के समान। मल मतलब समझते हैं ना, मल, स्टूल इंग्लिश में जो कहते हैं, वो पुत्र पुत्र नहीं, पिता के मल के समान माना जाता है। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि ये इस तरह का जोर क्यों दिया गया है। तो ये रिश्ता को समझने के लिए या रिश्ता को सही तरह से पालन करने के लिए हमारे सोच में बदलाव लाना पड़ेगा, हमारे व्यवहार में बदलाव लाना पड़ेगा और हमके समझना पड़ेगा कि सचमुच का जो रिश्ता है, चाहे वो भौतिक हो या तो जन्म से हो या हम जो बनाते हैं ऐसे रिश्ते हो, कोई भी रिश्ता हो, उसमें अगर लक्ष्य एक ना हो
तो ये रिश्ता सदा के लिए नहीं बना रख सकता। और वो एका क्या है, वो एकता क्या है? एकता है लक्ष्य का। तो जब हमारे जीवन में हम कृष्ण या भगवान के निर्देश के अनुसार काम करने का फैसला करें और उनके निर्देश अनुसार हमारे आसपास के जितने भी रिश्ते बने हुए हैं या बनने वाले हैं, उन रिश्तों को हम कृष्ण के निर्देश के अनुसार हम करें, तब उन रिश्तों को हम निभा पाएंगे। इसमें एक बहुत अच्छा संदर्भ है कि कृष्ण के आदेश के अनुसार, जिसे कहते हैं कृष्ण को केंद्रित करके, भक्त कोई भी काम करता है कृष्ण को केंद्रित करके। तो इसको हम समझें, एक बहुत अच्छा एक उदाहरण है कि जब हम किसी तालाब के पास हैं या नदी के पास हैं, तो नदी के पास कुछ पत्थर होते हैं, तब हम एक पत्थर को उठा के जब हम उस तालाब में या नदी में फेंकते हैं ऐसे, तब क्या होता है? वो पत्थर पानी में पानी में जब वो स्पर्श करता है, तो स्पर्श करने के बाद वो डूब जाता है। लेकिन जब स्पर्श करता है ऊपर, तब बोलता है ना रिपल्स, ऐसे गोल गोल जो पानी में पत्थर गिरने के कारण एक गोलाकार बनता रहता है, ऐसा रिपल्स जिसको बोलते हैं। तो जो रिपल्स है, जो गोलाकार है, उसका एक ही केंद्र होता है। केंद्र कहाँ होता है? वो जहां पे पत्थर गिरा है। तो उसी तरह अगर हम 2 या 3 पत्थर करें ले और उनको फेंकें, तो हर एक पत्थर का केंद्र एक ही है। ऐसा नहीं कि अगर हमने बहुत सारे पत्थर फेंक दिए तो सब पत्थर एक केंद्र के हिसाब से ही गिरेगा। नहीं, हर एक पत्थर का अलग अलग अपना अपना केंद्र हो जाएगा। लेकिन जो एक पत्थर दूसरे पत्थर के केंद्र में वो बाधा नहीं डालेंगे, अपना एक सेंटर होता है। तो उसी तरह हमारे जीवन का भी एक केंद्र होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए। और वो जो लक्ष्य है वो है कृष्ण का आदेश, जो कि हमें भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम से प्राप्त हो सकता है, वरिष्ठ भक्त के निर्देश अनुसार। सही साधु संग में प्राप्त किया हुआ ज्ञान वही विज्ञान कहलाता है। तो ऐसे जो ये जो ज्ञान है, ये हमें सिखाता है कि ये जो रिश्ता हमें दिया गया है, उसका एक मकसद है, उसका एक लक्ष्य है। ये जो रिश्ते हैं, ये रिश्ते को अगर हम सही तरह से पालन करें, तो अलग अलग लोग जिनके साथ हमारा रिश्ता बना हुआ है बचपन से लेकर, सभी से हम कुछ ना कुछ सीख ले सकते हैं। और जब तक इस भौतिक जगत में हम रहेंगे, हमें एक चीज समझ लेना है कि कोई भी रिश्ता, अगर हम भौतिक रूप से देखें, तो कोई भी रिश्ता यहाँ पे स्थिर नहीं रह सकता। आज है कल नहीं है, आज अच्छा है कल अच्छा नहीं रहेगा, कल अच्छा नहीं था आज अच्छा हो जाएगा, कल के दुश्मन आज के दोस्त, ये स्वाभाविक है। तो अगर हम सिर्फ हमारे लिए क्या है इस रिश्ते में, इस चीज को देखेंगे, या हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए सामने वाला क्या कर रहा है, चाहे वो हमारे संबंधी हो या हमारे दोस्त हो, अगर हम सिर्फ मैं या मेरा देखेंगे इस रिश्ते में, तो वो रिश्ता कभी भी नहीं पालन कर पाएंगे हम, ये बिल्कुल निश्चित है। और यही कारण है कि आज समाज में रिश्तों का पालन जो है वो बहुत ही दुर्लभ हो गया है। अगर कोई एक दूसरे के साथ बहुत साल से एक साथ एकजुट होकर रह रहा है, तो लोग उनको प्रणाम करते हैं। लोग समझते हैं कि भाई ये इनका दिमागी हालत सही है ना, कि एक इतने साल से एक दूसरे के साथ हैं। ऐसा लोग तिरस्कार करते हैं। तो ये समझने के बाद अगर हमें पता है कि रिश्ता जो है ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा, तो रिश्ता को पालन करने की हमारी जो इच्छा है वो कैसे प्रबल हो पाएगी? इस पे हमें ध्यान देना है। तो हमें समझना है कि इस रिश्ते से हमें सीखना है, इस रिश्ते से हमें कुछ लेना है। किस लिए लेना है? ताकि हम हमारे जीवन का जो अल्टीमेट लक्ष्य है, अंतिम लक्ष्य, इसको पूरा कर पाए। अंतिम लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें रास्ते में अगर कोई तकलीफ झेलना पड़े, अ, कोई प्रॉब्लम्स के साथ हम गुजरे उस रिश्ते में, तो उसे हमें सहन करने की शक्ति, इसको बढ़ाना है। जैसे कहते हैं ना, अगर अगर आपको
बड़ा युद्ध जीतना है, तो कभी कभी छोटे जो युद्ध हैं, उस बड़े युद्ध को जीतने के पहले जो छोटे छोटे युद्ध होते रहते हैं, अगर उसमें हमें हमें हार भी मानना पड़े तो कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि हमारा लक्ष्य है अल्टीमेट, जो बड़ा युद्ध है उसमें सफलता। तो ये जो रिश्ता है ये हमें दिया गया है भगवान की ओर से। कृष्ण हमें ये उन रिश्तों से गुजारते हैं, क्यों? ताकि हम उनसे कुछ सीख ले सकें, ताकि हम अपने आप को और मजबूत बना पाए भगवत भक्ति के इस पथ में आगे बढ़ने के लिए। और तीसरे स्कंद में बहुत अच्छा एक श्लोक है जो माता देवहूति के बारे में है। उन्होंने किस तरह से अपने पति कर्दम मुनि की सेवा की, और किस तरह से उस सेवा करने के कारण उनको बहुत ही अच्छा एक जीवन प्राप्त हुआ। लेकिन उस जीवन की प्राप्ति के लिए उन्होंने ये तपस्या नहीं की, ये सेवा नहीं की। उन्होंने महज ये सेवा की उस रिश्ते को निभाने के लिए। तो इससे हम सीख ले सकते हैं कि किस तरह हम आसपास के रिश्तों को हमें निभाना चाहिए। तो वो श्लोक है तीसरे स्कंद में 23वां अध्याय और दूसरा श्लोक। विश्रम्भेनात्मा शौचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा माधुर्य चाभुः। तो इसमें 6 तरह की चीजें दी गई है। सल्यूशन, ये रिश्ता अगर आपको पालन करना है, इसको सही तरह से रखना है, तो दूसरे बदलेंगे ऐसा नहीं सोचना है। हमारे लिए दूसरे कोई नहीं बदलेंगे इस समाज में, सामने वाला कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि लेकिन हमारी अपेक्षा ये होती है कि मैं ना बदलूं, सामने वाला बदल जाए। असली चीज क्या है? हमें यह समझना है कि सामने वाला नहीं बदलेगा। क्यों? क्योंकि भगवान ने उन्हें हमारे लिए खास करके उस मनोभाव से और उस रिश्ते में डाला हुआ है ताकि हम अपने आप को सुधार पाए। और सुधारने के लिए ये 6 चीज की जरूरत पड़ती है। तो वो क्या क्या है? कोई भी रिश्ता है उसमें ये 6 चीज हमें करनी है। पहला, विश्रम्भेण। विश्रम्भेण यानी इंग्लिश में बोलते हैं इंटीमेसी, बहुत नजदीकी। जो रिश्ता जो है वो हमें एक नजदीक ले आती है। तो जब हम नजदीक आते हैं तब एक दूसरे के प्रति विश्वास, एक प्रेम भाव, ये स्वाभाविक है। तो इसे हमें बनाए रखना है, क्योंकि विश्वास और प्रेम के बगैर कोई भी रिश्ता आगे तक नहीं जा सकता, गहरा नहीं बन सकता। तो ये बहुत जरूरी है। फिर दूसरा है शौचेन, आत्म शौचेन, यानी मन और शरीर की शुद्धि। हम सामने वाले के रिश्तों के बारे में गहराई से समझ नहीं पाते हैं, उसमें घुस नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशनिंग है, हमारा जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो अशुद्ध है, वो प्यूरिफाइड नहीं है। तो इस वजह से हम वो जो नजदीकी का जो हमारा रिश्ता है उसको हम समझ नहीं पाते ठीक से। तो हमारे मन की और मन, बुद्धि और शरीर, ये तीनों की शुद्धि सदैव हर रोज करते रहना बहुत जरूरी है। तीसरा, गौरवेना, जिनके साथ भी हमारा रिश्ता है उन्हें हमें सम्मान के साथ रिश्ता को निभाना है, उन्हें सम्मान देना है। और सम्मान देने का भी अलग अलग तरीका होता है। तो भागवत में भी एक जगह पे बताया गया है कि जो रिश्ता है मूलत 3 तरह के, जो हमसे वरिष्ठ हैं, जो हमारे समान हैं, और जो हमसे कम उम्र के या कम क्वालिफिकेशन वाले हैं, उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो सभी के साथ व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि अगर हमसे कोई उच्च कोटि वरिष्ठ व्यक्ति मिले तो उनसे मिलकर हमें बड़ी खुशी होनी चाहिए, खुशी का महसूस होना चाहिए और उनसे सीख लेनी चाहिए। जब हम किसी
कम योग्य व्यक्ति से मिले तो हमें हमारे मन में एक सहानुभूति और मदद करने वाला भाव आना चाहिए। और जब हम अपने जैसे बराबर का किसी से मिले, किसी योग्य व्यक्ति से मिले, तो उससे दोस्ती करनी चाहिए। ऐसा करने से भौतिक क्लेशों से हम प्रभावित नहीं होते। तो देखिए कितना विज्ञान की बातें हम भगवान से, भागवतम से सीख पाते हैं। तो तीन हमने बात की थी। पहला है हमें हमें पहले नजदीकी रिश्ता पालन करना है विश्वास और प्रेम के साथ। दूसरा आत्म शौचेन, आत्मा, मन और जो शरीर है इसकी शुद्धि। तीसरा सम्मान। चौथा दमेना। दमेना मतलब हमारी जो इंद्रियां हैं इनको हमें काबू करना है। ऐसा नहीं कि रिश्तों में मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे कैसे क्या प्राप्त हो सकता है इसके बारे में हम ज्यादा सोचें, बल्कि हमारे इंद्रियों को हम दमन करके रखें ताकि वो हमें परेशान न करे इस रिश्ते को निभाने में। ये चौथा। पांचवा शुश्रूषया। शुश्रूषया मतलब ये सबसे जरूरी है। कोई भी रिश्ते में रिश्ता तभी हम पालन कर पाते हैं जहां पे एक सेवा भावना हो। हमें जिसके साथ हमारा रिश्ता है उसकी हम सेवा किस तरह से कर पाए, उनकी खुशहाली के लिए, उनकी भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि सामने वाला मेरे लिए क्या कर सकता है, जिसके साथ मेरा रिश्ता है वो मेरे लिए क्या कर सकता है। सवाल ये होना चाहिए कि मैं सामने वाले के लिए क्या कर सकता हूं। ये हमेशा प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए। तो ये रहा पांचवा। छठा सौर्य देना। ये बहुत जरूरी है। सौर्य देना मतलब हम हृदय से, दिल से, ये जो रिश्ता है ये सिर्फ निभाने के लिए नहीं, महज दिखावे के लिए नहीं, ये जो रिश्ता है ये दिल से आनी चाहिए, ये दिल से होनी चाहिए। सौर्य देना। हाँ। तो ये 6 चीजें हैं। इसके अलावा और एक सातवां है इसी श्लोक में। वो है वाच माधुर्य, कि जो हम बात करें कोई भी रिश्ते से तो वो माधुर्य हो, मीठा, मीठे बोल। तो कहते हैं ना कि मीठे बोल और हंसी में कोई पैसा नहीं लगता। ये एक मीठे बोल और हंसी से हम किसी का भी दिल जीत सकते हैं। चाहे उनसे हमारा कुछ मन मैला हुआ हो कुछ समय के पहले, या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ हो, जब हम मीठे बोल बोलते हैं और हंसकर, हंसकर मतलब दिल से, ऐसा नहीं है कि दिखाने के लिए, दिल से जब हम हंस के उनसे बातें करते हैं, उनसे दोबारा संबंध जोड़ने का प्रयास करते हैं, तब अपने आप वो रास्ता खुल जाता है हमारे लिए। और हम ये देखते हैं बहुत समय हमारे जीवन में ये सब होती रहती है। तो मैं जस्ट दोबारा से दोहराता हूं। पहला है हमें उस रिश्ते को नजदीकी से पालन करनी है, प्रेम पूर्वक और पूरे विश्वास के साथ। मन और शरीर को शुद्ध करते रहना है, उनको सम्मान देना है, हमारे इंद्रियों को काबू में रखना है, सेवा भावना से उस रिश्ते को में आगे बढ़ना है, और दिल से करते रहना है, मीठे बोल बोलकर। तो इन 6 या 7 चीजों को अगर हम सभी रिश्तों में लागू करने का प्रयास करें, तो जो रिश्ते हम आज के समय में हमारे पास जो भी रिश्ते हैं, चाहे वो जन्म वाले रिश्ते हो या ऐसे रिश्ते हो जिनको हमने बनाए हैं हमारे इस जीवन में, वो सभी रिश्ते हमें संतुष्ट प्रदान करते हैं। और एक चीज ध्यान रखिए, ये हमारे हाथ में है कि हमारा जीवन और हमारे जो रिश्ते हैं वो हम किस तरह से बनाना चाहते हैं। मिट्टी का घड़ा या सोने का घड़ा। मिट्टी का या सोने का। मिट्टी का घड़ा कैसा है? वो भौतिक रिश्ता है, यानी एक बार वो घड़ा टूट गया तो जोड़ना मुश्किल है, बल्कि नामुमकिन है।
और सोने का घड़ा आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन अगर टूट गया तो जोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी सुनार फटाफट जोड़ देगा, और ऐसा जोड़ देगा कि पता भी नहीं लगेगा कि कभी टूटा भी था। तो मिट्टी का घड़ा टूटना बहुत आसान, जोड़ना बहुत मुश्किल। सोने का घड़ा टूटना बहुत मुश्किल, अगर बाय चांस टूट भी गया तो जोड़ना बहुत आसान। यह है आध्यात्मिक संबंध, आध्यात्मिक रिश्ता। आध्यात्मिक रिश्ता मतलब भौतिक रिश्ता जिसमें कृष्ण केंद्र में हो, जिसमें कृष्ण के निर्देश को पालन करना सबका परम लक्ष्य हो, और इसी लक्ष्य के साथ जब एक दूसरे के साथ आगे बढ़ते हैं उस रिश्ते में, तब सभी का अल्टीमेट जो लक्ष्य है वो प्राप्त होता है। और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लोग प्यार से, दिल से एक होकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यही सही मानों में साधु संघ है। तो साधु संघ ऐसा नहीं है कि सिर्फ बाहर के साधु संघ हो, हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके साथ भी एक साधु संघ का अगर हम एक रिश्ता तय कर लें जिसमें कृष्ण के निर्देश को पालन करना बहुत जरूरी है, तो हम देखते हैं कि मतभेद होने के कारण कम हो जाते हैं, जो भी मन मैलापन है वो दूर हो जाता है, और अगर है भी वो चला जाता है। जैसे किसी परिवार में सभी जानते हैं कि सभी सुबह उठकर मंगल आरती करनी है, तो कोई ये नहीं सोचता कि भाई मैं लेट सोया हूं, आज लेट जागूंगा। नहीं भाई, मंगल आरती करनी है, आपको तो उठना पड़ेगा, ये रूल है। तो सभी उठ जाते हैं। भाई मेरे मुंह में भगवान को अर्पण किए बगैर कुछ घुसेगा नहीं, सभी जानते हैं। तो चाहे कोई भी मन के हिसाब से चीज आया हो, कोई नया चीज कोई देखे गया हो या कोई दुकान से खरीदा हुआ हो, बच्चा भी उठकर बोलेगा भाई मैं, वो ये नहीं बोलेगा कि मैं खा सकता हूं कि नहीं, वो ये बोलेगा माँ मैं भगवान को ऑफर कर दूं। देखिए छोटी सी बात है लेकिन कितना फर्क पड़ता है। हाँ। उसी तरह लोग, जैसे कभी कभी बच्चों को कपड़े दिया जाते हैं, नए कपड़े, तो नए कपड़े को लेकर भगवान को दिखा देते हैं, भगवान थैंक यू सो मच मैं पहन लूं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन कृष्ण केंद्र में है। यही भाव को लेकर जब बच्चा बड़ा होता है, नौकरी करता है, शादी करता है, अन्य रिश्तों में बनता है, तो उसी तरह कृष्ण की जो भावना है वो केंद्र में रहने के कारण वो इन रिश्तों को कृष्ण के आदेश के अनुसार देखने लगता है, और उसी में उसे सही संतुष्टि महसूस होती है। और अगर बाय चांस रिश्ता हमारे यानी हमारे कारण, या हमें ऐसा लगे कि किसी और कारण से अगर रिश्ता मान लीजिए टूट भी गया, या लोग एक दूसरे से बिछड़ गए, तो ये हमें देखना है कि हमसे क्या गलती हुई है। ऐसा नहीं है कि सामने वाले से क्या गलती हुई है, और हमें उस गलती का सुधार करना चाहिए। अगर फिर भी नहीं हुआ तो भगवान के ऊपर छोड़ दें और प्रार्थना करें कि आगे से एटलीस्ट हमारे साथ ऐसा नहीं हो। तभी हम सभी रिश्तों को सही तरह से निभा पाएंगे, और इसी में हम संतुष्ट प्रदान करेंगे। जब संतुष्टि नहीं होगी तब हम ध्यान से जाप कैसे कर पाएंगे? अगर संतुष्टि नहीं होगी तब हम ध्यान से भगवत गीता कैसे पढ़ पाएंगे, भागवतम कैसे पढ़ पाएंगे? और अगर संतुष्टि नहीं होगी तो साधु संग में हम खुशी की महसूस कैसे कर पाएंगे? ये नामुमकिन है। तो इसीलिए रिश्तों को पालन करना, संतुष्टि से इनको पालन करना, ये हम सीखते हैं जब अब शुद्धि होती है, जैसे मैंने कहा मन और शरीर की, कैसे? जाप करने से। और ये शुद्धि को कंटिन्यूस रखने के लिए हमें ज्ञान की आवश्यकता है, जो हमें मिलता है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता से। और इस ज्ञान को समझने के लिए, अपने जीवन में लागू करने के लिए साधु संग बहुत जरूरी है। तो ये 3 चीज करना करना है, और ये जो 7 चीज हमने बताई रिश्ते को निभाने के लिए, ये हमारे जीवन में अगर हम सातों को एक साथ भी पालन नहीं कर पाए, एक चीज अगर हमें लेना है तो हमें ये समझना है कि शुश्रूषया, सेवा भावना से हम दूसरे का दिल जीते, और हमारे जो आध्यात्मिक जो पथ है इसमें हम अग्रसर बने रहे। सो रिश्ता संतुष्टि की ओर, शर्त यह है कृष्ण केंद्र में रहे। श्रीमद् भागवतम की जय। थैंक यू वेरी मच।
किसी का अगर कोई इस विषय में किसी का कोई प्रश्न है या कोई उसमें टिप्पणी करना चाहे। श्रद्धावन प्रभु जी का प्रश्न है, मैं उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। हाँ जी, बोला। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु, हरे कृष्णा, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लगा प्रभु, आपने रिश्तों के बारे में बहुत बढ़िया बताया, बहुत ही डीपली अंदर टच किया। तो मेरा प्रश्न ये है कि हम ये कोशिश करते हैं कि सभी रिश्ते हम अच्छे से बना रखें, और जैसा कि भागवतम के दौरान जो आपने बताया कि हमें लोगों से मिलते हैं तो किस तरह का भक्त का व्यवहार होना चाहिए, तो मानो हम ये करते भी है, लेकिन अगर कभी लक बाई चांस ऐसा हो जाए कि सामने वाला वो चीज नहीं करना चाहता है, और अगर वो नहीं करेगा तो हम या तो मायूस हो गए या तो गुस्से हो जाएंगे, तो ऐसे हालत में हमको क्या करना चाहिए? बिल्कुल प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है, और ये हम आम तौर पे देखते रहते हैं, और वो सभी जगह होता है, नहीं सभी के साथ होता है। कभी कभी हमें लगता है हर दिन होता है। है ना, कि मैं कोशिश करता हूँ रिश्ते को निभाने के लिए, लेकिन सामने वाला इतना बेवकूफ है या अपने ही यानी बहुत ही अहंकार वाला है कि नहीं मानता, ऐसा हमें लगता है। बिल्कुल सही है। तो यही प्रभु मैंने जैसे बताया, भागवतम ये कहता है कि हमें अपना जो देखने का नजरिया है इसमें बदलाव लाना है। हमें ये समझना है कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो भी इन गुणों में जकड़े हुए हैं। ये गुणों के कारण ये जो जकड़ाव है, ये जो कंडीशनिंग है पिछले कर्मों का, गुणों का, इनके वजह से ये कुछ ऐसे काम करने पे मजबूर हो जाते हैं जो वो खुद भी नहीं करना चाहते। और हम ये भूल जाते हैं कि आदमी, कोई भी इंसान हो, वो यानी कोई भी गंदा काम करने के लिए पैदा नहीं होता, कोई भी नीच काम करने के लिए नहीं पैदा होता, सभी अच्छे होते हैं, लेकिन अपने अपने कर्म और अपने अपने जो गुण हैं उनके हिसाब से वो स्वे हो जाते हैं। तो इसलिए अगर वो ऐसा कोई काम कर रहे हैं और आपका रिश्ता उनके साथ गहरा है, तो आप अलग से उनके साथ बैठ के इसके बारे में बात कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं। अगर आपका रिश्ता मतलब बराबर का रिश्ता है, तो अगर आपसे जूनियर है तो भी आप उनको प्यार से समझा सकते हैं। अगर आपके सीनियर हैं तो किसी अथॉरिटी से बात करके आप अपना आपका जो भी कहना है वो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है प्रभु कि हम जब इसको डिस्कस करते हैं या अथॉरिटी से बोलते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि हमारी जो ओपिनियन है, हम जो चाहते हैं वैसे ही हो। कभी कभी ऐसा नहीं होता, कभी कभी होता है। तो अगर वैसा नहीं होता है, हमें ये समझना है कि कृष्णा नहीं चाहते हैं कि ये अब इस समय सुलझे, तो हमें अपने हिसाब से आगे बढ़ना है, मन मैला न किए, और उनके लिए प्रार्थना करनी है कि भाई आप जो भी आप कर रहे हो वो आप अच्छाई के लिए सोचो, अच्छाई के लिए करो, और उस रिश्ते को आगे बढ़ाओ। यानी बहुत नजदीकी का अगर नहीं हो पाया तो एटलीस्ट रिश्ते को, एटलीस्ट हरे कृष्णा बोलने का तो हमें साहस होना चाहिए। महाराज कहते हैं कि अगर किसी से मिलो तो भाई हंस के हरे कृष्णा तो बोलो, वो भी एक जीवात्मा है, उसके आत्मा में भी कृष्ण परमात्मा है, तो कम से कम उस परमात्मा को देखकर हरे कृष्णा बोलो। आगे अगर बैठ के बात कर सके हो तो बहुत बढ़िया, नहीं कर सको तो हरे कृष्णा तो बोलो और आगे बढ़ते रहो। तो दूसरे को मत बदलो, खुद को बदलो, ये सबसे बड़ा जो सीख है भागवतम का। थैंक यू प्रभु जी, बहुत बढ़िया आंसर दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा आपको, क्या संतोषजनक रिश्ते आजकल संभव है, यह टॉपिक पर बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा, और हम सबको सुन के भी बहुत ही आनंद हुआ। हम भी हमारे जीवन में इस लेक्चर में से कुछ ना कुछ उतारने का प्रयत्न करेंगे, अगर महाराज जी की दया होगी हमारे ऊपर तो। और अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी श्रोताओं की तरफ से, एवं यह लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से श्वेत कृष्ण प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ।
जिन्होंने इतना सुंदर लेक्चर दिया। अब इनसे नेक्स्ट सेशन में वापस मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। और कल को ये लेक्चर की अनाउंसमेंट थोड़ी देर बाद सब ग्रुप्स में हो जाएगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।